बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लो जी, रमज़ान अल मुबारक का पाक रहमतों वाला बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आमीन लिख दीजिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी हमारी इस महीने में ना पढ़ने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें इस महीने में पढ़ने का मज़ा आता है, जो हम तैयार करते हैं वो हमें तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इस महीने में, एक महीने में सारी अपनी पिछली कमी कुताही पूरी करके बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो आपके पास ये गोल्डन चांस है, अभी भी आप सीरियस हो जाए, अपने साथ कमिटमेंट करें और इस महीने में अपने आप को सीरियस करके ना सिर्फ 10 से 11 घंटे पढ़ाई करें जम के। इंशाल्लाह आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, हर एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यही आपके पास एक मौका है। तो इस महीने में सारे शैतान, छोटे मोटे, इब्लीस के साथ साथ छोटे मोटे जितने भी शैतान है ना, वो सारे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने अपने आसपास किसी भी छोटे मोटे शैतान को नहीं भटकने देना, बल्कि अपने आप को सीरियस करें और अपने साथ कमिटमेंट करें कि यार मैंने इस एक महीने में ना रात दिन एक करके ना बहुत अच्छी तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह तैयारी आराम से हो जाएगी। मेरी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह करे आपकी तैयारी भी हो जाए और आपके पेपर्स अच्छे हो जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जल्दी से जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो कुछ बताऊंगा वही तैयार करेंगे, वही आपके पेपर में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर जी हमें ना रात को जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद हो जाता है, दिन में हम सोएंगे, रात को पढ़ाई करेंगे, रात का टाइम टेबल सेट करके दें। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमने रात के टाइम सोना है, दिन में पढ़ाई करनी है। तो डिफरेंट सिचुएशन है, जो दिन में पढ़ना चाहता है रात को सोना चाहता है, और जो रात को पढ़ना चाहता है दिन में सोना चाहता है, उन दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखें, मैं दोनों टाइम टेबल यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो प्लान आपको अच्छा लगता है, कि चाहे आप दिन वाला चाहे रात वाला, जो आपने प्लान फॉलो करना है या कहने के टाइम टेबल फॉलो करना है वो करें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जरा डिस्कस कर लेते हैं डे टाइम, दिन में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। सबसे पहली बात बेटा याद रखें कि सहरी का जो खत्म होने का टाइम है ना, वो है 5:30। मैंने यहाँ पे एवरेज टाइम सेट किया है, किसी जगह पे हो सकता है 5:25 हो, 20 हो, कहीं पे 30 हो, कहीं पे 35 हो, तो 19-20 का फर्क जरूर होगा टाइम का, सिचुएशन जगह के हिसाब से। लेकिन यह है कि मैंने एक एवरेज टाइम सेट कर दिया। तो 5:30 पे सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा। आपने सहरी कर ली, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 5:30 से 6 बजे, क्योंकि कहीं पे 6 बजे, कहीं पे 5:50 पे, कहीं पे 6:10 पे नमाज हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स में आपने 150 कुरान पाक की तिलावत भी करनी है और नमाज भी पढ़नी है फजर की। ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी जो हम याद करते हैं हमें भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। उसकी पता है वजह क्या है? कि आपका हाफजा कमजोर है। अब जिससे भी आप पूछेंगे कि भी क्या करें, किस तरह से हम जो पढ़ते हैं वो याद रहेगा, वो कहेगा जी बादाम खाएं, क्योंकि बादाम खाने से हाफजा बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है। बल्कि हाफजा तेज होता है कुरान पाक की तिलावत करने से। आप जितनी ज्यादा तिलावत करेंगे कुरान पाक की, आपका हाफजा तेज होगा, दिमाग खुलेगा, जो कुछ याद करेंगे वो आपको याद होगा, भूलेगा भी नहीं। ये मेरी गारंटी है, करके देख ले। सही है। तो आपने तिलावत जरूर करनी है और नमाज भी पढ़नी है, इससे बंदा फ्रेश हो जाता है। अब आप 6 बजे अपनी पढ़ने वाली जगह पे बैठ जाएंगे, जो भी आपका रूम आपने सेट किया हुआ है उस जगह पे जाके आपका मूड बनेगा ना। पढ़ने के लिए भी मूड बनाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो 6 बजे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 9 बजे तक ये आपकी पहली शिफ्ट होगी। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है बेटे, स्टडी करनी है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। भाई जो आपको अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट पे आपने पढ़ना है पढ़ें। मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग भी बताऊंगा, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि भाई आपने किस टाइम में क्या करना है और कौन सा टाइम आपके लिए पढ़ाई का है। ठीक है, वो टाइम टेबल सेट करके दे रहा हूं। तो पहली शिफ्ट 3 घंटे की होगी, इसमें आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। एक ही जगह पे बैठ के जम के खूब पढ़ाई करें, सारी कमी कुताही पूरी हो जाएगी। 3 घंटे अच्छा खासे हैं। अच्छा, अगर कोई 3 घंटे में बोर हो रहा है तो वो 30 मिनट्स का यहाँ पे ब्रेक भी ले सकता है। अब जिन्होंने 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है वो यहाँ पे मैंने रख दी है। तो 9 बजे तक पहली शिफ्ट, उसके बाद 9 से 9:30 तक आपके पास ब्रेक है, थोड़ा रेस्ट कर ले। 9:30 से 12:30 तक ये सेकंड शिफ्ट होगी। इसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ बेटे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, और कोई काम नहीं करना, कोई मोबाइल यूज नहीं करना। मोबाइल का टाइम मैंने रखा हुआ, मैं आपकी हालत या कह लें कि आपकी सिचुएशन मजबूरी समझता हूँ। ठीक है, तो वो आगे आ जाएगा। ये सेकंड शिफ्ट होगी। उसके बाद 12:30 के बाद 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपके पास होगा 12:30 के बाद। उस 1.5 घंटे में आप चाहें तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें, अपनी कमर शमर सीधी कर लें, थोड़ा दिमाग को फ्रेश कर लें, या फिर आप रेस्ट कर लें, या फिर ये है कि थोड़ी 1 घंटे में रेस्ट करने के बाद आप 30 मिनट्स में 25 मिनट 20 मिनट्स में जोहर की नमाज पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 1 घंटा 30 मिनट है ना, इसमें थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो सकता है, मोबाइल भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, और उसके बाद एंड पे आपने
1:30 बजे के बाद नमाज पढ़ लेनी है ज़ोहर की। ठीक हो गया जी। अब आ जाए 2 बजे, 1.5 घंटे के बाद 2 बजे, 2 बजे फिर आप पढ़ने बैठेंगे और 5 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटे, स्टडी करेंगे, यानी कि पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा आपने कोई और काम नहीं करना, सिर्फ स्टडी। ठीक है। उसके बाद 5 बजने के बाद आप असर की नमाज अदा करेंगे, क्योंकि 4:50 पे 4:40, 45, 50, 5 ये असर की नमाज का टाइम है। अब मुझे नहीं पता ना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैंने एक एवरेज टाइम सेट कर दिया है। 5 बजे आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज असर की। उसके बाद घर के काम जो भी होंगे, कोई बाहर से कोई चीज़ें लेनी है, ठीक है, इसी तरह से जो गर्ल्स होंगी वो अपनी अम्मी के साथ जो घर का काम होगी वो करवाएंगी, या फिर आपने कोई थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ करना है, जो भी है। तो बहरहाल यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 45 मिनट्स मौजूद हैं, इसमें आप ये काम करेंगे। 5:45 या 50 तक आपने ये काम कर लिया। अब आपके पास है जी 5:50 से 6 बजे तक सिर्फ 10 मिनट। तो 10 मिनट में आपने क्या करनी है, दुआ करनी है अपने लिए। रोज़े के बाद आप अपने लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो भी अपने लिए मांगना है वो अल्लाह पाक से आप मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करेंगे। हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, मैं अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है। और अपने पेरेंट्स के लिए खासकर आपने ज़रूर दुआ करनी है। तो 10 मिनट आपने दुआ करी। उसके बाद आप 6:01 पे, जाहिर सी बात है, अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, मगरिब की नमाज। तो आपने रोज़ा अफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज अदा करनी है। क्लियर। उसके बाद 6:30 तक ये काम हो जाएगा, अफ्तारी भी हो जाएगी, नमाज भी हो जाएगी। 30 मिनट बहुत हैं। क्लियर। अब 6:30 से 7:30 तक ये 1 घंटा है, यानी कि मगरिब से इशा तक के बीच का वो जो 1 घंटा है, उसमें आप गपशप करें घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। थोड़ा बहुत बाहर जाना है तो वो भी चले जाए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, जो आपने काम करना है वो 1 घंटे में करें, इसमें आपने पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपकी मजबूरी का ख्याल रखा है। अब 7:30 से 10 बजे तक ये होगा, ईशा की नमाज का टाइम होता है 7:30। तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप तरावी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे 9 बजे फ्री हो जाएंगे, कुछ 9:30, कुछ 10 बजे, कुछ 8:30 बजे। तो बहरहाल मैंने एवरेज टाइम सेट कर दिया, मैक्सिमम टाइम 10 बजे हर एक बच्चा फ्री हो जाएगा। ठीक है। 10 बजे फ्री हो गया या 9:30 तक फ्री हो गया, वो घर आएगा, थोड़ा बहुत चाय शाय पीनी है या कुछ खाना है तो और खा लें। 10 बजे से 11 बजे 1 घंटा आपके पास यहाँ पे और है। इस 1 घंटे में चाहे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें, या फिर मेरी माने तो जितना आपने यहाँ पे 3 शिफ्ट्स के अंदर याद किया है, तैयार किया है, पढ़ाई की है, उन सारी चीज़ों को 1 घंटे में रिवाइज कर लें। रिवीजन बड़ी ज़रूरी होती है, तो चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो आप स्टडी भी कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ तक देखें 11 बज गए, 11 बजे आप चुप करके सो जाएं। ठीक है, क्योंकि आप दिन में पढ़ाई कर रहे हो ना। 11 बजे चुप करके सो जाएं, 4:30 तक आप अपनी नींद पूरी करें। 5.5 घंटे बनते हैं, 5.5 घंटे में आराम से नींद पूरी होती है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आप बहाने बनाते हैं कि जो फलां डॉक्टर कहता है वो कहता है 7 घंटे कम से कम नींद पूरी हो। क्यों, कौन कहता है? हमें तो किसी ने नहीं कहा। तो 5.5 घंटे बहुत है, 5 घंटे नींद पूरी हो जाती है आराम से। बहाने ढूंढते रहेंगे, तैयारी नहीं होगी, आप पीछे रह जाएंगे। यही 1 महीना आपके पास है, इसमें जरा रात दिन एक करके ना 5 घंटे नींद पूरी करके अपनी पढ़ाई कर लें, फायदा हो जाएगा, मार्क्स आपके अच्छे हो जाएंगे, इज्जत बन जाएगी। ठीक है जी। तो आप सो जाएंगे 4:30 तक। 4:30 के बाद आप उठेंगे तो 4:30 से 5:30 तक 1 घंटा होगा। फिर आप इस टाइम में क्या करेंगे, सहरी करेंगे। तो इस तरह से फिर आपकी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था जी डे टाइम। दिन में आपने अगर पढ़ाई करनी है, बाकी काम करना है, वो सारे मैंने यहाँ पे आपके लिए सेट करके आपको दिखा दिए। इस तरह से आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा, कोई भी नहीं समझाएगा। क्लियर। अब आपको पता चल गया कि भी किस टाइम में क्या काम करना है, बस वो चीज़ आपको बेसिकली बताना हमारा मकसद था। अब आ जाए जी वो बच्चे जो रात के टाइम पढ़ाई करना चाहते हैं, दिन में सोना चाहते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं ना जो दिन में रोज़ा रख के सो जाते हैं, रात के टाइम पढ़ाई करते हैं, जागते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्त अफ्तार से नमाज तरावी तक आपने कोई स्टडी नहीं करनी, कुछ नहीं पढ़ना, जो दिल करता है वही काम करो। मोबाइल यूज़ करना है, और कोई काम करना है, गपशप करनी है, जो करना है वो करो। वक्त अफ्तार से लेके नमाज तरावी तक, मतलब के मगरिब से इशा की तरावी के बाद 10 बजे तक, वहां तक आपके पास टाइम ही टाइम है, जो दिल करता है वही करो, पढ़ाई नहीं करनी। 10 बजे आप चुप करके अपनी पढ़ने वाली जगह पे बैठ जाओ। 10 बजे पढ़ने बैठेंगे आप, 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटे, स्टडी करेंगे। सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है और कोई काम नहीं करना। यहाँ पे आप 15-20 मिनट का ब्रेक लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज 3 घंटे की शिफ्ट है, इसमें आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद 1 से 4:30 तक फिर आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये आपके पास 3.5 घंटे बनते हैं, तो इसमें भी बेटे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे।
ठीक है जी, इसमें कोई और चांस नहीं है कि आप कोई और काम करें, सिर्फ पढ़ाई करनी है। 4:30 से 5:30 तक ये आपके पास 1 घंटा आगे, इसमें आप क्या करेंगे, सहरी करेंगे। ठीक है, रोजा लाजमी रखना है बेटे। सहरी टाइम होगा, इसमें आपने सहरी कर ली। 5:30 से 6 बजे तक फिर से आधा घंटा आ गया, यहां से जो स्टार्ट किया था कि आपके पास यहां पे जो 30 मिनट्स होंगे, उन 30 मिनट्स में आपने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, नमाज भी अदा करनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद 6 बजे से 11 बजे आप अपनी नींद पूरी करें कि नमाज अदा करके उसके बाद आप चुप करके सो जाएं 6 से 11 बजे तक। यहाँ पे भी आपके पास 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में आराम से नींद पूरी हो सकती है। तो ये आपका स्लीप टाइम है। ठीक है जी, आपका सोने का टाइम है। उसके बाद 11 बजे या 10:30 बजे या पहले थोड़ा आगे पीछे टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बहरहाल 11 बजे आप उठ जाएंगे और चुप करके 1 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करेंगे। 10-15 मिनट में फ्रेश होना तो वो हो जाइएगा, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएंगे 1 बजे तक। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास 2 घंटे हैं तकरीबन। तो इन 2 घंटों में भी आप क्या करेंगे बेटे, सिर्फ स्टडी करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ाई दिमाग में रखते हैं और वही करते हैं। अच्छा जी, यहां पे अब आपके पास 1 बज गया। 1 बजे के बाद 1 से 2 बजे तक आपके पास 1 घंटा है, वो आपका ब्रेक का है, रेस्ट करें। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद फिर से आप रेस्ट कर लें। अब यहां 2 बज गए। 2 बजे से 5 बजे तक फिर आपके पास यहां पे 3 घंटे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। यहां पे भी आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे। क्लियर? 2 बजे से 5 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटे, स्टडी करेंगे। अब देखें, 2 से 5 तक आपने स्टडी की, 5 बज गए, 5 बजे आप असर की नमाज अदा करेंगे। असर की नमाज अदा करने के बाद घर के जो काम शाम होंगे, बाकी बाहर से कुछ लाना होगा तो वो आप लेके आएंगे। गर्ल्स जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, अम्मी के साथ मिलकर काम कराएंगी। उसके बाद आपका अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो 5 बजे के बाद 6 बजे आपके अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। 6 बजे आप अफ्तार करेंगे रोजा। अफ्तारी के बाद देखें, फिर वक्त अफ्तार से लेकर नमाज तरावी तक कोई स्टडी नहीं है। सही है जी। फिर उसके बाद आप देखें 10 बजे रात के, ये रात के 10 बजे है, फिर आप पढ़ने बैठेंगे 1 बजे तक, फिर 1 से 4:30 तक, फिर इस तरह से ये रूटीन आपकी डेली फॉलो होती जाएगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स रात के टाइम पढ़ने का टाइम टेबल, और यहाँ पे है आपके पास है दिन में पढ़ने का टाइम टेबल। तो जो आपको टाइम टेबल फॉलो करना है वो फॉलो करें और तैयारी करें। इंशाल्लाह तैयारी आराम से हो जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक, अल्लाह करे आपकी तैयारी भी हो जाए, आपके पेपर्स अच्छे हों और आपके मार्क्स भी अच्छे आए। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।